कॉन्सेप्ट जी क्लास में सभी बच्चों को स्वागत है। बहुत सारा मुझे ऐसा कमेंट आया था कि सर वन वन फंक्शन तो समझ में आता है लेकिन ऑन टू फंक्शन समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए मैं बना दूं, जिसमें कि ऑन टू फंक्शन बिल्कुल ही सिंपल वे से मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसा कि आप ये डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये दो वेन, एक तरह से समझिए कि ये वेन डायग्राम बना हुआ है। इस वेन डायग्राम में ये हमारे लिए एक्स सेट का एलिमेंट है और ये हमारे लिए वाई सेट का एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 और इधर जो लिखा हुआ है वो है ए बी और सी। तो इसमें बच्चों ये सोचना ये है कि ये 1 2 3 है क्या? 1 2 3 इनपुट है और ए बी सी क्या है? ये आउटपुट है। तो जितने भी इनपुट है उनका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें मिल रहा है। 1 के लिए ए, 2 के लिए सी, 3 के लिए बी। तो फंक्शन के भाषा में इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उनको इमेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको इमेज बोलते हैं। और इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं, इस साइड वाले जो इमेज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इधर इस साइड से इधर देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सी का प्री इमेज 2 है, बी का प्री इमेज 3 है और ए का प्री इमेज क्या है? 1 है। तो इस तरह से यदि इमेज का प्री इमेज, हर एक एलिमेंट इधर का ए बी सी, हर एक एलिमेंट का यदि प्री इमेज इधर मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि यह किस तरह का फंक्शन है? यह ऑन टू फंक्शन है। यह ऑन टू फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं। आपके एग्जामिनेशन में या तो ऑन टू लिखा हुआ मिलेगा और नहीं तो फिर इसको सर्जेक्टिव के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये बात हो गई, मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया कि हर एक इमेज का अगर प्री इमेज मिलता है तो हम बोलते हैं कि उसका ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अभी भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को क्लियर ना हो रहा हो, तो हम लोग ये मैथमेटिकल लैंग्वेज पर नहीं जाते हैं, बिल्कुल इसको करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आप लोग अब उस पर मेरे साथ बने रहिए। अगले 1-2 मिनट में एकदम बिल्कुल ये जो है ऑन टू फंक्शन आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कि हमारे पास में बहुत ही सिंपल वे से इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है fx, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड सूखा नहीं है जिसके कारण लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है और इसका जो मैपिंग दिया हुआ है f रियल नंबर टू रियल नंबर। तो पहले इस चीज़ को आप समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जो पार्ट होता है पहला, ये जो भी होता है ये डोमेन के लिए होता है। किसका होता है? डोमेन के लिए होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये को डोमेन के लिए होता है। किसका होता है? को डोमेन के लिए होता है। या आप साधारण भाषा में इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये x के लिए होता है और ये क्या होता है? y के लिए होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को कि इस fx के जगह पर y लिख देना है। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इसको करना क्या है हम लोगों को कि ऐसा कुछ करना है कि y जो है बिल्कुल x जो है वो अलग हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम? y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। और इस तरह से x जो है वो रूट ओवर
y माइनस 2 आएगा। आ गया। अब यहाँ से उठने के, यहाँ तक करने के बाद अब हमको यहाँ पे जाना है, इस पे जाना है। जो हमारा जो मैपिंग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये जो मेरा मैपिंग दिया हुआ है, इस मैपिंग पे हम लोगों को जाना है। जब हम इस मैपिंग पे जाएंगे तो ये रियल नंबर पे है, ये रियल नंबर पे है। तो हमको ये देखना है कि y का, y भी क्या है, y भी रियल नंबर पे है। रियल नंबर हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रियल हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप -1.2 भी डालते हैं तो वो भी रियल है, √2 भी डालते हैं तो वो भी रियल है, 1/√2 भी डालते हैं तो वो भी रियल है। तो ये सब सारा चीज़ रियल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये चूँकि y का वैल्यू है, ये है वैल्यू किसका है, y का। तो आपको y का एक ऐसा वैल्यू सोचना है जो हम इस रूट के अंदर में डाल सकते हैं। किस रूट के अंदर में, आप इधर देखिए मेरी उंगली की तरफ में, इस रूट के अंदर में, y के अंदर में हम डाल सकते हैं। ऐसा कोई नंबर हम लोग को अपने मन में सोचना है, कोई भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारा नंबर, कोई भी नंबर यहाँ डालेंगे तो उसके लिए x मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पे y के जगह पर 4 डाल दिए, डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। x, बहुत सही बात है भाई, ये √2 आ गया। √2 हमारा x का जो है, x मतलब कौन सा, x का मतलब हो गया ये हमारा ये वाला पार्ट, ये रियल है, ये रियल आ रहा है। ओके, मन खुश हो गया कि नहीं ये तो एकदम सही है, रियल, यहाँ पर 4 डाले रियल आया। लेकिन ये एक एग्जाम्पल हुआ, हमको दूसरे एग्जाम्पल पे भी इसके तरफ में जाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा ये हिल गया था, आप लोग हाँ बने रहिए, कैमरा थोड़ा हिल गया था। हाँ अच्छा, थोड़ा सेट कर लेते हैं। राइट, चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल पे तो करेक्ट हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। यहाँ पे हम y के जगह पे क्या डालते हैं, 1 डाल दिए, 1 डाल सकते हैं। हम -2 डाल दिए, -2 तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख करके दिखाते हैं। √1 - 2 किसका है, x, -1 x। √1 तो इमेजिनरी हो गया। और हमारी जितनी भी कहानियाँ चल रही हैं वो कहानियाँ किस पे चल रही हैं, हमारी जो कहानी चल रही है वो कहानी चल रही है किस पे, इस पे चल रही है, इस डोमेन पे चल रही है। डोमेन मतलब क्या, वैल्यू ऑफ x, और वो क्या है, रियल है। आ क्या गया, इमेजिनरी आ गया। अगर ऐसा आएगा तो हम यहाँ आराम से कह सकते हैं कि ये जो है, चूँकि √1 जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी रियल पे बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या है ये, सो इट इज नॉट ऑन टू, इसलिए क्या है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके।